कोई क्वेरीज वगैरह हो, कोई पूछनी वाली हो चीज़ें तो वो पूछ लें। उसके बाद जो है ना, हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ द पोस्ट प्रोडक्शन इन फोटोशॉप, जो कि मेन टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे। और उसके अलावा फॉरेस्ट प्रो और वीडियो के मटेरियल्स एक दो रह गए थे, उनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि पिछले लेक्चर्स में से कुछ आपने पूछना है तो वो काइंडली पूछ लें आप। कोई क्वेरीज है तो काइंडली बता दें मुझे। नहीं अभी नहीं, अभी प्रैक्टिस नहीं किया कल वाला लेक्चर। अच्छा चलें, ठीक हो गया। चलें मैं फिर स्टार्ट करता हूँ आज का लेक्चर। ये मैं 3D मैक्स ओपन कर लेता हूँ और ये फोटोशॉप भी ओपन कर लेता हूँ। जी अच्छा, आज के जो हमने करना है फोटोशॉप की जो पोस्ट प्रोडक्शन है, उसमें पोस्ट प्रोडक्शन स्टार्ट कैसे करनी है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। एक दो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। डे नाइट में, डे लाइट की अगर आप पोस्ट प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसको हमने किस तरीके से डील करना है। उसके अलावा अगर हम नाइट की पोस्ट प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसको हमने किस तरीके से डील करना है। मैं यहाँ से जो क्या नाम है, मैं कोई एक प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ कोई भी आपके सामने। लेट्स सपोज ये है, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमने ये प्लाजा जो रिसेंटली हमने उधर भावलपुर में किया है, तो ये उसकी क्या नाम है, ये फाइनल रेंडर्स थे जो मैंने निकाले थे। अब इन फाइनल रेंडर्स में आपके साथ मैंने बताया था कि जब भी आपने फाइनल रेंडर जब आपने फॉर एग्जांपल अपना मॉडल सारा कंप्लीट कर लिया, हर चीज़ उसमें टेक्सचर कंप्लीट कर लिए हैं और नीचे जो आपने जो ब्लॉक्स वगैरह हैं, प्लांट्स हैं, वो आपने सारी चीज़ें लगाने के बाद आप क्या करते हैं, अपने मैक्स के अंदर फाइनल रेंडर सेटिंग करते हैं और उसका फाइनल जो है ना मॉडल वो रेंडर कर लेते हैं। रेंडर होने के बाद जो इमेजेस सेव होती हैं वो इस तरीके से होगी। ये मेरे पास एक रेंडर सेव हुआ है और उसके बाद ये उसका अल्फ़ा चैनल, ठीक है, कि आपके पास जो आपकी जितनी भी बिल्डिंग्स या मॉडल हैं वो वाइट में आ जाती हैं, जो आपका एनवायरनमेंट होता है वो ब्लैक में चला जाता है, ठीक है। ये इसका वाइट बैलेंस था, ये उसका अल्फ़ा चैनल था। ये मेरे पास ये जो अगेन ये दूसरा व्यू है और ये उसके बाद उसका अल्फ़ा चैनल, ठीक है। अब इन्हीं में से कोई एक व्यू पकड़ लेते हैं। लेट्स से कि मैं इनको पकड़ लेता हूँ, इसको और इस व्यूज़ को। मैं क्या करता हूँ, अच्छा जब भी आपने आपके जो फाइनल रेंडर्स होंगे आपने पोस्ट प्रोडक्शन करनी है तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप उनकी कॉपीज़ कर लें। क्योंकि बाज़ अवत इस तरह हो जाता है कि जब हम पोस्ट प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो हमारी जो इमेज है वो बाज़ अवत बहुत ज़्यादा ओवर एडिट हो जाती है या अंडर एडिट, यानी वो ठीक एडिट नहीं होती, ठीक है। तो हम हमारे पास क्या, हमने जो पहली वाली इमेज है वो हमारे पास एज अ बैकअप पड़ी हो,
तो ऑलवेज मैं जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट करता हूँ तो इस तरीके से रेंडर्स के फोल्डर में इसको सेव कर लिया। फिर जब मैं इसकी पोस्ट प्रोडक्शन कर रहा होता हूँ तो मैं एक अलहदा फोल्डर बना देता हूँ, ठीक है, फाइनल के नेम से या जो भी आप उसको नेम देना चाहें। और उसके अंदर ये जो इमेजेस हैं वो मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। इन केस अगर हमारी पोस्ट प्रोडक्शन ठीक नहीं होती तो मैं उसको, हमारे पास जो पहली वाली इमेजेस हैं उनका बैकअप मिल जाए। तो ये चीज़ है। इस तरह मैंने क्या कर लिया, ये कर लिया कॉपी। अब क्या करना है, इस इमेज को हमने ओपन करना है विद इन फोटोशॉप, ठीक है। ये फोटोशॉप में मैंने क्या किया, इसको ओपन कर लिया। जैसे ही आप फोटोशॉप में ओपन कर लेंगे तो क्या नाम है, आपने क्या करना है, सबसे पहले जो काम कि आपने इस इमेज का जो अल्फा चैनल है, फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला है ब्लैक एंड वाइट, आपने इसको भी ड्रैग करना है और इसको जो पहले वाली फ़ोटो है जो हमने, हमारा ओरिजिनल रेंडर है, उसके ऊपर प्लेस कर देना है लाइक दिस। ठीक है, ये प्लेस कर देना है। आपने मेक श्योर यही करना है कि जो ये वाली इमेज है अल्फा चैनल की एग्जैक्टली उसके ऊपर प्लेस यानी करें हम। तो उसको देखने के लिए क्या करना है कि आपने ये जो है कोई कोई एक कोने पे आपने इसको जूम इन करना है। फॉर एग्जांपल इतना जूम इन करना है कि आपको ये पिक्सल जो है वो क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाए। ये जो पहले वाली इमेज और जो आपके ऊपर अल्फा चैनल हमने इंपोर्ट किया हुआ है, उन दोनों के ये देखें पिक्सलेट होके आपको चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाए। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले वाले पिक्सल को पकड़ना है और इसके सबसे पहले वाले पिक्सल के ऊपर जाके प्लेस कर देना है। तो ये जो आपकी इमेज है जो अल्फा चैनल है, ये एग्जैक्टली उसके ऊपर जाके प्लेस हो जाएगी, ठीक है। यानी अगर मैं इसको ऑन ऑफ करूं तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ये करने के बाद आपने क्या करना है कि अपनी जो बैकग्राउंड लेयर है, जो आपका मेन रेंडर है, आपने उसको अनलॉक करना है, ठीक है। आप अनलॉक करने का क्या तरीका है कि आप ये लेयर के सामने लॉक लगा होता है, आप इसको डबल क्लिक करें तो वो आपकी लेयर अनलॉक हो जाएगी। दैट मीन्स अब आप इस लेयर को एडिट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, अपनी ये अल्फा चैनल वाली लेयर को सिलेक्ट करना है और ऊपर आपने ऑप्शंस में जाना है सिलेक्ट, और यहाँ आपके पास एक ऑप्शन आ रही होगी कलर रेंज लाइक दिस। आपने उनको सिलेक्ट करने के बाद ब्लैक को क्लिक करना है, ठीक है, जो आपके पास पीछे बैकग्राउंड है उसको क्लिक किया और आपने कर देना ओके, ठीक है। फोटोशॉप क्या करेगा कि इस इमेज के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ ब्लैक होगा ना वो ये देखें उसको वो सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। इवन कि आपके सामने ये देखें ये ट्रीज आ रहे थे, ये पौधे आ रहे थे, अगर आप मैनुअली इस तरह की सिलेक्शन लेना चाहें तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो विद इन वन कमांड हम इसको, ये सारी सिलेक्शन को गेन कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको किया, तरीका किया है। मैं दोबारा कर देता हूँ कि आपने अल्फा चैनल को सिलेक्ट करना है, यहाँ सिलेक्ट में जाना है कलर रेंज और यहाँ से जाके ब्लैक को क्लिक करके ओके कर देना है, ठीक है। यानी अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो ये इस तरीके से जो जो आपका स्काई है ये उसको अलहदा कर देगा। स्काई हमें मैं हमेशा पर्सनली जो भी इमेज बनाता हूँ तो उसका स्काई अलहदा कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आपने कल को, अगर आपको ये स्काई पसंद नहीं आता जो वीरे का बाय डिफ़ॉल्ट स्काई है, आप अपनी मर्जी का कोई भी स्काई लगा सकते हैं। तो ये अभी अल्फ़ा चैनल हम सेव ही इसीलिए करते हैं कि जो बैकग्राउंड है उसको हम, जो हमारा फोरग्राउंड है, जो हमारी बिल्डिंग है या जो हमारा मॉडल है उससे सेपरेट कर सकें, ठीक है। ये सिलेक्शन होने के बाद आपने इसको यानी बंद कर देना है, या जो आई टूल आ रहा होता है उसके बाद आपने इस सिलेक्शन को इस इमेज के ऊपर ले आना है। वो किस तरह यानी वो किस तरीके से लाएंगे, जस्ट आप उस इमेज के ऊपर क्लिक कर देंगे ना तो जो सिलेक्शन हमने इस इमेज जो वाइट एंड ब्लैक इमेज पे ली थी वो आपकी इस इमेज में आ जाएगी, ठीक है। जब आप सिलेक्शन इसके ऊपर लें तो आपने कंट्रोल एक्स करना है, यानी कंट्रोल एक्स कट और कंट्रोल वी पेस्ट, ठीक है। तो आपको करता है ये देखें स्काई उसने लेयर वन के नाम से एक अलग लेयर बना दी है और आपको ये स्काई सेपरेट करके दे दिया है। अब आप उसको थोड़ा सा जूम करने के बाद उसको दोबारा उधर प्लेस कर लें इस तरीके से, तो ये आपकी ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। इसको क्या कर लें आप, थोड़ा सा जो आपका मॉडल है उसके पीछे ये फॉर एग्जांपल इस लेयर को आगे लें ताकि आपकी स्काई वाली लेयर है वो पीछे चले जाए। उसके बाद इसको सेव कर लें अपनी फाइल को लाइक दिस। ये चीज़ हमारी सेव हो गई है, ठीक है। उसके बाद
मैंने कुछ आपको फोटोशॉप के रेफरेंस से इमेजेस शेयर कुछ लिंक दिया था, जो पहली इंफॉर्मेशन जो सबसे पहली क्या नाम है आपको मेल की थी, उसमें डाटा विद रेफरेंस टू फोटोशॉप था, पोस्ट प्रोडक्शन, वो वाली आपने डाउनलोड करनी है। तो उसमें मैंने 2-3 आपको फाइल्स दी हैं जिसमें डे लाइट है और नाइट दोनों है, ठीक है। तो लेट्स सपोज जैसे ये मैंने इमेज एडिट की है फाइनल प्रोडक्शन, तो आप इसको ये देखें, ये एक मैंने क्लाउड की लेयर रखी होती है जो मैं तकरीबन ऑलमोस्ट हर रेंडर पे लगाता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस लेयर को वो फाइल से पकड़ना है और अपने इस जो आपने मॉडल है उसके उसके अंदर इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। और इसको आपने इसको भी अपनी बिल्डिंग के बैकग्राउंड पे ले जाना है, ठीक है। तो ये देखें क्लाउड्स आप यानी इस तरीके से चेंज कर सकते हैं कि अलहदा से आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ये फाइल मैंने आपसे शेयर की हुई है, आपको डाउनलोड्स में अपने मिल जाएगी, ठीक है। फाइल को एक दफ़ा सेव कर लें। अब बेसिकली हमने पीछे स्काई चेंज कर दी है और अपना जो बिल्डिंग है, यानी अभी तक हमने स्काई चेंज किया। स्काई किस तरीके से चेंज किया मैं दोबारा बता देता हूँ। इमेज ओपन करें, उसके ऊपर अल्फ़ा चैनल लेके आएँ। अल्फ़ा चैनल लाने के बाद अपनी जो लेयर है उसको अनलॉक करने के बाद सिलेक्शन लें अल्फ़ा चैनल पे और उसको कन्वर्ट करें अपने जो मेन मॉडल है और वहाँ उसको कट पेस्ट करके मॉडल के नीचे उसको प्लेस कर दें। और उसके बाद ये आपने स्काई आप जो भी इंपोर्ट करना चाहें, कोई नया स्काई लगाना चाहें या क्लाउड्स ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ये करने के बाद जो अक्सर जो है ना, आप कोई भी चीज़ पोस्ट प्रोडक्शन में ऐड कर सकते हैं। मैं यूजुअली ये बर्ड्स होते हैं, इसकी भी पीएनजी मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है। आपको गूगल में लिखेंगे बर्ड्स पीएनजी तो आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगी। तो आप इस तरीके से बर्ड्स की ये पीएनजी ला के यहाँ फोटोशॉप में प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। जब ये चीज़ें कर लेंगे आपने फिर हर चीज़ को जो आपके पास ये मॉडल की लेयर है, स्काई की लेयर है, इनकी जो ब्राइटनेस है और इनके कलर कंट्रास्ट है उनको सेट करना है, ठीक है। वो किस तरीके से करने हैं, उनके दो तरीके हैं। नंबर 1 कि आप उसको मैनुअल भी कर सकते हैं और नंबर 2 आप विद द हेल्प ऑफ निक कलेक्शन आप उसकी मदद से भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको मैनुअल करके बता दूंगा और वो मैनुअल किस तरीके से करनी है वो आपको यानी वो देख लीजिएगा आप। और उसके बाद जो ऑटोमेटिक तरीके से कि अगर हम निक कलेक्शन या निक फिल्टर्स को जिस तरह हम इंस्टाग्राम में कोई इमेज लगाने से पहले उसके फिल्टर्स आती हैं या व्हाट्सएप पे अपलोड करने से पहले उसके फिल्टर्स आते हैं, तो फोटोशॉप के अंदर कस्टमाइज हमें निक कलेक्शन अगर हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसी तरह के फिल्टर्स विद रेफरेंस टू फ़ोटो एडिटिंग हमारे पास आ जाते हैं, जिनको हम अपनी पिक्चर्स एडिट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं मैनुअल कर लेता हूँ। आपने हमेशा स्टार्ट होना है अपनी जो मेन इमेज होगी उससे, ठीक है। उसको सिलेक्ट करना है आपने और यहाँ आपने यहाँ जाना है फ़िल्टर, ठीक है। और आपके पास ये देखें कैमरा रॉ फिल्टर आ रहा होगा, शॉर्टकट इसकी इसके बिल्कुल सामने लिखी हुई है Ctrl+Shift+A, ठीक है। आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये कैमरा रॉ का बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आपके साथ आप इस इमेज के साथ जो जो कैमरा बेसिकली एक एडिशनल फिल्टर है, फोटोशॉप C6 के बाद इन्होंने ये ऐड किया था, C6 तक नहीं था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जितने भी पिक्चर एडिटिंग के कुछ जो टूल्स होते हैं जो एक्सपर्ट्स यूज़ करते हैं फॉर इमेज एडिटिंग, उनको उन्होंने एक बिल्कुल कंबाइन करके ना एक सेट बना दिया और उस सेट का नाम उन्होंने रख दिया कैमरा रॉ, ठीक है। और इस उसके बाद आप फॉर एग्जांपल अपने डीएसएलआर से जब फोटो खींच रहे होते हैं तो आप उसको डायरेक्ट या तो जेपैग में भी सेव कर सकते हैं या उसको डायरेक्ट कैमरा रॉ जो रॉ फॉर्मेट होता है आप उसमें भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने क्या किया है, सारे टूल्स को एक जगह पे कंबाइन कर दिया है। मैं पर्सनली जब भी करता हूँ फोटो एडिटिंग मैं इसी पे करता हूँ, चाहे जो भी फोटो हो मेरी या आर्किटेक्चरल की फोटोज़ हों या कोई भी दूसरी भी फोटोज़ हों, तो मैं हमेशा इसी में क्लिक करना हूँ। तो इसको आपने ओपन कर लेना। अब इसको यूज़ करने का क्या तरीका है, किस तरीके से स्टार्ट करना है, कौन सी चीज़ को कैसे करना है। फॉर एग्जांपल अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तकरीबन स्लाइडर्स है हमारे पास। अब कौन सा पहले करना है कौन सा बाद में करना है, एक आपको मेथड बता दूंगा कि आपने उसको फॉलो कर लेंगे तो आपके लिए इमेज की एडिटिंग करना ज़रा इजी हो जाएगा। कैमरा हमारे रॉ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ द हिस्टोग्राम। ये आपके पास जो ऊपर ये देखें, ये जो लाइंस आ रही होती हैं इनको हम हिस्टोग्राम कहते हैं। अ, अगर तो आपकी इमेज में ब्लैक एरिया ज़्यादा होंगे लाइक दिस, तो ये देखें आपका जो हिस्टोग्राम है ना, ये टूवर्ड्स उसकी जो पीक होगी ना, पीक इंटेंसिटी वो टूवर्ड्स लेफ्ट होगी,
ठीक है। अगर आपकी इमेज में वाइटनेस बहुत ज़्यादा है तो ये देखें आपका जो हिस्टोग्राम है ना उसकी जो जो पीक वैल्यूज होंगी ना वो राइट साइड पे होंगी। दैट मीन्स जो ये हिस्टोग्राम है ये जो राइट साइड है ये वाइट को रिप्रेजेंट करती है और ये जो लेफ्ट साइड है ये ब्लैक को रिप्रेजेंट करती है। हमारी जब भी इमेज एडिटिंग में कर रहे हो तो उसमें हमारी सबसे पहले यही कोशिश होती है कि हम हमारे पास ये जो हिस्टोग्राम है ना इसकी ये जो पीक्स है ना कि अगर जैसे ये आपके सामने ये देखिए या ये वाली पीक्स थी इस तरह की पीक्स ना हो आपके रेंडर में। ठीक है, एक बैलेंस्ड किस्म का जो हिस्टोग्राम हमने किसी भी इमेज का क्रिएट करने की कोशिश करनी होती है। ठीक है, अगर आपको हिस्टोग्राम का कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो आप किसी भी किस्म की पोस्ट प्रोडक्शन इजीली कर लेते हैं। अब इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि आपने जो इसकी जो टॉप या जो सबसे पीक वैल्यूज होती हैं ना फॉर एग्जांपल उसको आपने ख़त्म करना होता है। तो वो आप किस तरह किस तरीके से करते हैं। फॉर एग्जांपल जब वो करने का तरीका क्या है कि मैंने एक जिसे कहते हैं ना हिट एंड ट्रायल मेथड से एक वे बनाया हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एडिट करनी हो तो सबसे पहले क्या चीज़ करें उसके बाद कौन सी करें। तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले आपने इमेज की एडिटिंग स्टार्ट करने के लिए आपने हमेशा स्टार्ट होना है फ्रॉम द क्लैरिटी। ठीक है, आपके पास ये देखें नीचे ये देखें ये चीज़ें हैं, ये इसके बाद एक्सपोजर कंट्रोल्स हैं और ये आपके पास एडिशनल फिल्टर्स हैं इनसाइड कैमरा रॉ। तो आपने सबसे पहले क्लैरिटी से स्टार्ट होना है। आपने क्या करना है पकड़ के इसकी क्लैरिटी को थोड़ा सा ज़्यादा करना है अराउंड 30 to 40। ठीक है, 30 और 40 की वैल्यूज़ के दरमियान आपने पकड़ के इसको ज़्यादा कर देना है क्लैरिटी को। जब आप ये क्लैरिटी ज़्यादा कर देंगे तो आपने ये देखें अगर मैं इसको 0 पे करता हूँ तो हिस्टोग्राम को ऊपर आप देखेंगे अगर मैं देखिए इसको ज़्यादा कर रहा हूँ तो वो हिस्टोग्राम टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करना शुरू हो रहा है। ठीक है, ठीक है, क्लैरिटी से आप क्या होता है इमेज में थोड़ी सी उसको चीज़ों को क्रिस्प यानी जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा शार्प कर देता है, क्लैरिटी वाजे कर देता है और जो आपके ब्लैक्स हैं ना उनको थोड़ा सा ज़्यादा कर देता है, मज़ीद ब्लैक कर देता है। ठीक है, तो आपका हिस्टोग्राम जो होगा वो टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा। इसको ज़्यादा करने के बाद आपने हमेशा ज़्यादा करना है एक्सपोजर। ठीक है, एकदम ज़्यादा नहीं कर देना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा स्लाइड। फॉर एग्जांपल जैसे 0.15 0.3 या 0.2 इस तरीके से आप करना है। और जब आप एक्सपोजर ज़्यादा कर रहे हो तो आपने इमेज के अंदर वाइट कलर है ना आपने उसके ऊपर ध्यान देना है कि वाइट कहाँ कहाँ आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ वाइट आ रहा है, इधर आ रहा है, इस जगह पे वाइट है, तो आपने उधर ध्यान देना है कि वाइट इतना ज़्यादा वाइट ना हो जाए कि आपकी जो उसके अंदर मटेरियल है या कोई मटेरियल डिटेल है वो छुपना शुरू हो जाए। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इतना रख लेता हूँ, इस चीज़ को ये 0.4 कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही आपने एक्सपोजर को वैल्यू को ज़्यादा करना है उसके बाद आपने हमेशा कंट्रास्ट को थोड़ा सा ज़्यादा करना है। ठीक है, इसका फॉर एग्जांपल अगर इसकी वैल्यू है 0.4 तो उसका हाफ। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसका हाफ अगर 0.2 है तो 20 के अराउंड इसकी वैल्यू कर देनी है। अगर फॉर एग्जांपल ये 1.3 होती तो आपने तकरीबन 70 के 1.13 यानी 130 का जो आप अराउंड 65 आपने इसको इतना कर देना है। ठीक है, तो अभी फॉर एग्जांपल हमारा कितने पे वैल्यू आ रही थी 0.4 पे, तो मैं क्या करूँगा उसका हाफ अराउंड तकरीबन हाफ या उससे कम। ठीक है, 20 के अराउंड या 18 के अराउंड उसको कर दूंगा। ठीक है, ये सबसे पहले आपने क्लैरिटी ज़्यादा की, एक्सपोजर थोड़ा सा ज़्यादा किया और कंट्रास्ट को ज़्यादा किया। उसके बाद ये तीन मेन होते हैं कि जो आपने कंट्रोल कर लिए। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी जो हाइलाइट्स है ना आपने उसको थोड़ा सा कम करना है। ठीक है, और उसके बाद अपने वाइट्स को थोड़ा सा ज़्यादा करना है। ठीक है, फिर यानी आपने हाइलाइट्स और जो वाइट्स है ना इन दोनों को कंट्रोल करना है, यानी आपने वाइट्स को ज़्यादा करने की कोशिश करनी है और हाइलाइट्स को कम करने की कोशिश करनी है। ठीक है, आप ऊपर देखें बिल्कुल एक किस्म की ना बैलेंस्ड होती जा रही है हिस्टोग्राम और यही चीज़ हमने क्रिएट करनी होती है। ब्लैक्स को थोड़ा सा ज़्यादा कर लें कि जहाँ जहाँ ब्लैक्स है वो ज़्यादा हो जाएगा और फिर इस तरीके से हाईलाइट्स को जब कम कर देंगे आप तो ये देखें आपके पास जितने भी एरियाज हैं उनमें वाइट और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है ना वो ज़रा बेहतर हो गया है। ठीक है, जब आप इस तरीके से कर लेंगे उसके बाद आपने अराउंड 3 to 4 या 3 4 5 से ज़्यादा नहीं वैल्यू देनी, वाइब्रेंस को ज़्यादा कर देना है और 3 4 तकरीबन आपने सेचुरेशन को ज़्यादा कर देना। ठीक है, ये ज़्यादा करने के बाद आपने जस्ट अपनी इमेज को ओके करेंगे तो वो इमेज ये देखें आपकी यानी एडिट हो जाएगी।
जैसे ही इमेज एडिट हो जाएगी, पहले तो स्काई देखें, अब ये इमेज के हिसाब से, जो इमेज के ऊपर जो सन है या जो दूसरी चीज़ें हैं उसके हिसाब से आपका जो स्काई है ना वो थोड़ा सा डल लग रहा है, ठीक है, यानी वो डार्क डार्क शो हो रहा है। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपने कंट्रोल शिफ्ट ए या कैमरा में दोबारा स्काई की लेयर को सिलेक्ट करें और इसका एक्सपोजर को थोड़ा सा ज़्यादा कर दें, जितना वो आपको लगता है कि बेहतर है। ठीक है, अभी ज़्यादा हो गया तो मैं इसको टूवर्ड्स बैक इसको कम करूँगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब ये देखें, इस ओवरऑल जो सन ऊपर आ रहा था उसके मुताबिक जो बैकग्राउंड है ना, अब वो मुझे तकरीबन ठीक लगना शुरू हो रही। अब आप इस चीज़ को सेव कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, अपनी इमेज को जो है ना वो विद इन फोटोशॉप आप विद द हेल्प ऑफ कैमरा राज या मैनुअल उसके साथ आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो मैं आपको चीज़ बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल जैसे ये है निक कलेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था, उसके थ्रू अगर हम करना चाहें कि मैं क्या करता हूँ कि अगर इसको निक कलेक्शन, तो आपने क्या करना है, फिल्टर में जाना है, तो आपके यहाँ नीचे ये निक कलेक्शन, आपको मैंने लिंक दिया होगा डाउनलोड करने का, आपने उस लिंक से आपने निक कलेक्शन को डाउनलोड करना है। और निक कलेक्शन के बाद आप ये देखें, निक कलेक्शन जब आप इंस्टॉल कर लेंगे डाउनलोडिंग करने के बाद, तो आपके पास ये इस तरीके से आ जाएगा। डाउनलोडिंग करने का तरीका आप बिल्कुल ईजी है, मैंने लिंक में दिया होगा, उसमें वीडियो दी होगी, अगर आप मैंने नहीं दी तो आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं उसको इंस्टॉल करने में। ठीक है, तो आपने फॉर एग्जांपल निक कलेक्शन में जो एडिटिंग के लिए आपने देखना है ना, वो ये है कलर FX Pro 4। आपने क्या करना है, इसको क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आप इसको, ठीक है, तो फोटोशॉप क्या करेगा, निक कलेक्शंस ओपन करेगा आपकी इमेज के लिए। जैसे ये देखें, ये इसका नेम आ गया कलर FX Pro, और ये उसकी निक कलेक्शंस की सारी ऑप्शन आ रही। इसको थोड़ा सा समझ ले कि आपके पास ये देखें ऊपर व्यूज आ रहे होते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। मैं हमेशा ये जो सेंटर विंडो है और उसके ऊपर ये स्लाइडर होता है उसको यूज़ करता हूँ। अच्छा, स्लाइडर इस तरफ होगा तो आपकी जो ओरिजिनल इमेज है वो नज़र आएगी। अगर मैं स्लाइडर को इस तरफ से ड्रैग करता जाऊंगा तो जो फिल्टर आपने अप्लाई किया होगा ये उसके अकॉर्डिंग आपको इमेज यानी वो एडिट करके दिखा देगा। तो वो मैं हमेशा ना इस तरीके से इसको यूज़ करता हूँ, लाइक दिस, कि ये देख लेता हूँ कि अच्छा ये चीज़ सही लग रही है, नहीं तो मैं फ़िल्टर यूज़ कर लेता हूँ। अब कलर FX Pro में ये आपके पास जितने फ़िल्टर हैं, आप इस ऑल के ऊपर क्लिक करें, ये आपके पास सारे फ़िल्टर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, इन्होंने इसकी कैटेगरी भी बनाई है, लैंडस्केप, वेडिंग है, आर्किटेक्चर है, ट्रैवल है, पोर्ट्रेट, नेचर, फेवरेट्स। ठीक है, उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। मैं यूजली हम क्योंकि आर्किटेक्चर का काम कर रहे हैं तो आर्किटेक्चर के जो फिल्टर्स हैं हमारे पास वो होने चाहिए। अब इसमें देख लें फॉर एग्जांपल आपके पास ये सारी ऑप्शन है, मैं एक एक करके सबको, फॉर एग्जांपल वाइट न्यूट्रलाइज को अगर मैं यूज़ करता हूँ तो ये देखें, ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज थी। अगर आप उसको एडिट करेंगे तो ये देखें उसने उसको इस तरीके से, जिस तरह इंस्टाग्राम के फिल्टर्स होते हैं उस तरीके से एडिट कर दिया। ठीक है, अगर मैं टोनल कंट्रास्ट करता हूँ तो ये देखें उसने इसको इस तरीके से सेट कर दिया। ठीक है, सनलाइट को अगर मैं करूँ तो इसने देखें ये कर दिया, स्काई फिल्टर है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन सब फिल्टर्स को एक एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना है कि अगर मैं चेंज करता हूँ तो इस तरीके से चेंज होती हैं। फॉर एग्जांपल वाइट न्यूट्रलाइज या टोटल कंट्रास्ट है। ठीक है, इसको मैं ओके करता हूँ। जैसे ही जोन सा भी फिल्टर आप सिलेक्ट करेंगे ऑन द राइट साइड, ये उसकी फर्दर जो आपके पास जो होंगी वो चीज़ें आ रही होती हैं। अगर आप इसको मज़ीद एडिट करना चाहें, जैसे हाईलाइट्स का एरिया आप उसको ज़्यादा करना चाहें, ठीक है, मिड टोन्स हैं उसको कम कर लें या ज़्यादा कर लें, शेडोज़ को आप मज़ीद कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद सैचुरेशन है। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये देखें आप इस तरीके से, अगर आपको स्टार्ट में अगर वो फोर कैमरा में पिक्चर एडिट करने में मसला हो रहा है तो आप विद द हेल्प ऑफ कलर FX Pro आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो ये क्या करेगा, उस लेयर को क्या करेगा, थोड़ा सा इसके ऊपर अप्लाई करेगा। देखें, इमेज अप्लाई करने के बाद ये आपको इस तरीके से इमेज के बिल्कुल ऊपर आपको एक अलहदा से एक इमेज सेव करके लेयर बना देगा। ठीक है, ये देखें ये मेरे पास ओरिजिनल थी, ये मैं देखें ये कलर FX के, यानी ये मेरी कलर FX वाली, ये देखें उसने इमेज बना दी है, और ये उसके बिल्कुल नीचे ये वाली पड़ी है। तो आप इस तरीके से भी अपनी कोई भी इमेज को, अगर आप चाहते हैं कि कोई अच्छे से रियल यानी आर्टिस्टिक से इफेक्ट लगाना चाहें तो वो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, जब आपने कर लेना है जो भी आपकी फाइनल सेटिंग्स होंगी, उसके बाद आपने अपनी इमेज को सेव करना है, कंट्रोल-Shift-S, यहाँ से इसको ड्रॉप डाउन करना है और यहाँ से JPEG का फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जब आप JPEG सेव कर रहे होंगे तो आपके सामने ये JPEG सेविंग की ऑप्शन आएगी।
अब ये देखें, अ, इस जगह पे इस इमेज का जो आप इमेज सेव कर रहे हैं उसका साइज होगा। अगर मैं इसकी क्वालिटी को ज़्यादा कर देता हूँ तो ये देखें इसका साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं इसको मैक्सिमम क्वालिटी पे सेव करता हूँ तो इमेज का साइज बन रहा है 8.4 MB। ठीक है, इतना बड़ा साइज जेपीईजी इमेज का एक 4K रेंडर का नहीं होता। ठीक है, ये फोटोशॉप में जो हमने फिल्टर्स लगाए हैं ये उसकी वजह से उसका साइज ज़्यादा का है। तो आपने कोशिश करनी है, मैं हमेशा ये करता हूँ कि फॉर एग्जांपल 1.5 के अराउंड ना, 1.5 या 1.1 और 1.5 के दरमियान मैं इमेज को सेव करने की कोशिश करता हूँ साइज़ के हवाले से। क्वालिटी को मैं नहीं देखता, मैं स्लाइडर को देखता हूँ कम करके। फॉर एग्जांपल 4 पे अगर ये देखें 1.4 आ रहा है, मैं 5 करूँगा, जैसे ये देखें 5 पे आया हूँ तो 1.6 हो गया। दैट मीन्स कि मैं 4 पे रख के लो क्वालिटी पे मैं इसको इमेज को ओके कर दूंगा और ये सेव हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी जो चीज़ें हैं वो डे लाइट की वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ फोटोशॉप के ब्लॉक्स होते हैं, वो बने बनाए ब्लॉक्स होते हैं, आपको वो क्या नाम है, इंटरनेट में मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेल विद रेफरेंस टू फोटोशॉप, मैंने ये चीज़ें आपको दी होंगी। अभी देखें, ये एक फ़ोटोशॉप की फ़ाइल थी जो मैंने इंटरनेट से फ्री डाउनलोड की थी, ये मैंने आपसे शेयर की हुई है। इसमें अब चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे ये देखें, ये ट्री है, ये वाटर है, इसकी ये पौधे पड़े हुए हैं। ठीक है, ये पौधे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, पीछे ये चीज़ है। ठीक है, अगर आपने विद रेफरेंस टू फॉर, अगर मैं इसको अपने इसमें लेके आता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ लगा के यहाँ मैं प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, या कोई भी अगर ये तो कमर्शियल है, खैर इतने इसमें पौधे कम ही होंगे, लेकिन रेजिडेंशियल में जब जैसे आप लॉन का काम कर रहे हैं उसमें अगर आपने पौधे लगानी है पोस्ट प्रोडक्शन के वाले से, तो आप इसको इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखें इधर इस तरीके से कोई भी चीज़ आप इधर से ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट। इसमें अलग-अलग लेयर्स के अंदर उन्होंने दी हुई हैं चीज़ें, ये देखें, ये मैंने आपसे शेयर कर दी थी, ये आप अपने तौर पे देख लीजिएगा। जैसे ये स्काई है, ठीक है, और ये आपके पास ग्रास है, यानी उसको आप अपने यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा मैंने आपको जो फाइल भेजी होगी वो ये थी, वन कनाल शायद वाली, और उसके बाद एक नाइट की फाइल भेजी होगी मैंने आपको। ठीक है, नाइट के अगर आप फॉर एग्जांपल जिस तरीके से, जैसे इसी को मैं देख लेता हूँ कि मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ, कि अगर आपके सामने आपने नाइट का जो HDR लगाया है, ठीक है, वो कोई एक सिंपल सा था। ठीक है, तो अगर आपने उसमें बैकग्राउंड में आपने स्काई का वो चेंज करना है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि आपने बैकग्राउंड नाइट के बैकग्राउंड में आपने स्काई चेंज नहीं करना, तो आप उसके सिर्फ फ़ोटो को एडिट करना चाह रहे हैं तो आप उसको कर सकते हैं नाइट में। फॉर एग्जांपल नाइट रेंडर में आपने जब भी एडिटिंग कर रहे हो ना, तो एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जिस तरीके से आपने इमेज है उसको ओपन करना है कैमरा रॉ में। ठीक है, जैसे ओपन किया जो तरीकाकार था वही आपको मैंने बताया। पहले डिटेल ज़्यादा करें, एक्सपोजर को ज़्यादा करें, उसकी हाफ वैल्यू तकरीबन इधर दे दें, वाइट्स को ज़्यादा करते जाएं, हाइलाइट्स को कम करते जाएं, ब्लैक्स को थोड़ा ज़्यादा कर लें और शेडोज़ को थोड़ा सा ज़्यादा कर लें। ठीक है, उसके बाद ये 5, ये 6, ये यानी 5 से कम ही रखनी है हमने, 3 सपोज मैं इसमें मैक्सिमम 5 रख देता हूँ और इसको भी 3 के राउंड ले देता हूँ। उसके बाद अगर नाइट रेंडर में अगर आप थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा करना चाहें तो यस यू कैन डू, आप उसमें कर सकते हैं, लाइक एक जिसे इस तरीके से ना, मैं हमेशा ये थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ क्योंकि नाइट रेंडर एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें मैंने जब भी क्लाइंट को भेजा ना तो मेरा प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है, वो रिवाइज नहीं हुआ। ठीक है, वो मैं क्या करता हूँ हमेशा इस चीज़ को ना थोड़ा सा ज़्यादा ही करके भेजता हूँ कि लाइट्स के टेम्परेचर को ना, ताकि वो क्लाइंट हो उसको ज़रा ना लगे कि एक अलग ही चीज़ बन गई है इस तरीके से ना। तो आप इस तरीके से इसको ओके करेंगे तो ये देखें ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद ये देखें मैंने ना छोटी छोटी एक लाइट्स रखी होंगी। ठीक है, मैं एक को ऑन करता हूँ, आप इसको मैं जूम करता हूँ, ये जो लाइट है ये ऑन है। इसको मैं देखें, इसको कहते हैं लेंस ग्लेयर या लेंस फ्लेयर। ठीक है, इसकी भी फाइल्स आपको मिल जाएंगी फोटोशॉप की। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये देखें, ये इस तरीके से ना आपको ये ग्लेयर मिलेगा। तो आपने क्या करना है, इस ग्लेयर को पकड़ना है, जहाँ जहाँ आपकी स्पॉटलाइट्स आ रही होंगी आपने उसको यहाँ उसके ऊपर प्लेस कर देना है। मैं इसको छोटा करता हूँ और यहाँ प्लेस कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ प्लेस किया,
जिधर जिधर आपने जितनी भी स्पॉट लाइट्स लगाई होंगी आपने क्या करना है, उसको इसके ऊपर जो है ना इस तरीके से प्लेस कर देना है, जिस तरीके से ये मैं कर रहा हूँ। या जहाँ जहाँ भी आपकी वो जो है ना स्पॉट लाइट यानी जो शेड के ऊपर लाइट लगी होगी वो लगी होगी, तो आपने उसको इस तरीके से प्लेस कर देना है। प्लेस करने के बाद कंट्रोल सेव कर लें, कंट्रोल शिफ्ट एस जेपैग में सेव करें, ठीक है, और इसको सेव कर लें। और उसके बाद अगेन क्वालिटी वाइज देख लें कि अगर मैं 5 में रखता हूँ तो 1.5 एग्जैक्ट आ गया, तो उसमें सेव करके ओके कर दिया, ठीक है। तो नाइट में आपने क्या करना होता है, ग्लेयर लगाना होता है। डे लाइट में आपने स्काई को अगर आपने चेंज करना है, स्काई चेंज करके और वो उस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर आपने कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो काइंडली पूछ लें आप, कि मैं कोई चीज़ दोबारा बताना चाहूँ या वो, तो वो मैं बता देता हूँ। हसन भाई, HDRI से एक पूछना था, कल भी बात हुई थी, मैंने पूछना था कि उसको डिसेबल कैसे करते हैं? अगर आप लगा लो, आप चाह रहे हो उसके साथ ना रेंडर लो, तो उसको ठीक डिसेबल है, कैसे करेंगे? मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया है, चलें फाइल ही खोल लेते हैं कल वाली। या देखें, अब आपके पास दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, या HDR होता है या स्काई होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ HDR इस फाइल में लगाई थी, ठीक है, तो क्या नाम है, ये जैसे ये फाइल थी, ठीक है, इन्वायरमेंट हमारे पास ये वीडियो HDR है। अगर आपने इस पर नहीं करना, ठीक है, तो उसका तरीकाकार क्या होता है कि आप इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ अगेन सर्च कर लें वीडियो स्काई, ठीक है, और उसको डबल क्लिक कर दें तो HDR खत्म हो जाएगी और आपका सन एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद जब वीडियो स्काई लगा लेंगे तो आप सन को दोबारा एक्टिव कर लें, ठीक है। अगर आपने सन पे नहीं करना तो आप इसको डीएक्टिवेट कर दें, इन्वायरमेंट को खोलें और इस HDRI को उठा के अगेन इसके ऊपर इंस्टेंस करवा दें, ठीक है, तो वो दोबारा HDRI आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मैनेज करना होता है कि यहाँ तो आप स्काई लगाते हैं या HDRI लगाते हैं। इन्वायरमेंट में एट अ टाइम एक चीज़ तो जो होगी वो ज़रूर यानी आपने लगानी है, चाहे आप स्काई यूज़ कर लें या HDRI, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। जैनब आपने काइंडली कुछ पूछना है तो पूछ लें कि मैं फिर आगे चलता हूँ। नहीं, आप कंटिन्यू करें। चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो ये क्या नाम है, मैं क्या करूँगा, आपको ना मेल कर देता हूँ, कोई अपना कोई भी एक रेंडर आपको मेल कर दूँगा कि जिसमें आपके पास क्या नाम है ये सारी चीज़ें जो होंगी ना, कि इसमें एक आपके पास डे लाइट का रेंडर होगा, नाइट का होगा, डे का वाइट बैलेंस और सॉरी वी अल्फ़ा चैनल और नाइट का अल्फ़ा चैनल दोनों होंगे। आपने अगर प्रैक्टिस करनी होगी तो आप उन इमेजेस को यानी फॉलो कर सकते हैं फॉर द पोस्ट प्रोडक्शन, ठीक है। और उसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा, पोस्ट प्रोडक्शन का कर दिया था। अब बेसिकली टॉपिक्स 5-5 मिनट के हैं हर एक टॉपिक, ठीक है, जैसे डेप्थ ऑफ फील्ड है, रिवीजन, उसके बाद फॉरेस्ट प्रो है, वीरे के फर मटेरियल्स हैं या जो भी मटेरियल्स हैं। लेकिन उसके लिए एक दफ़ा अब उनका लाइव होना सबका बहुत ज़रूरी है। पार्टिसिपेंट्स को मैं वो बता दूंगा लेकिन वो उनको फिर समझने में बड़ा मसला आएगा, तो वो फिर वो मैसेज वगैरह पे करेंगे तो वो सारी चीज़ें होंगी। मैं क्या करता हूँ, क्या नाम है, आपको फॉरेस्ट प्रो का थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, कि वो क्या चीज़ है, कैसे यूज़ करना है। उसके बाद जो बाकी चीज़ें होंगी ना, हमने अगले नेक्स्ट 2 लेक्चर जो हमारे आखिरी होंगे, आपके पास पूरा वीक होगा, आप सारी चीज़ों को एक दफ़ा रिवाइज करें, आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो नेक्स्ट वीक तक पूछ लें। वो फिर हम वो सारी चीज़ें ना नेक्स्ट जब मैक्सिमम लोग आ जाएंगे प्रेजेंट होंगे तो हम वो उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फॉरेस्ट प्रो का आपको बता देता हूँ, ठीक है। फॉरेस्ट प्रो बेसिकली ये आपने अगर आपने अपने मॉडल के अंदर या अपने सीन के अंदर ग्रास लगानी हो तो वो उसके लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। आप इधर गूगल पे लिख सकते हैं फॉरेस्ट पैक प्रो फॉर, ये देखें 3ds Max, मैंने आपको लिंक दिया होगा, आप उसमें भी कर सकते हैं। बेसिकली एक प्लगइन है कि आप मैक्स के अंदर प्लांटेशन लगाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
आप इसकी जो ऑफिशियल साइट है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, जाके देखें ये क्या है। जैसे ये देखें, मैं आप ये उन्होंने एक वीडियो व्यू में पे अपलोड की हुई है, मैं इसको चला देता हूँ, आपको ना थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अब ये देखें, जैसे ये 3D मैक्स के अंदर ये ग्रास लगी हुई है, ठीक है, और उसके बाद ये जो पौधे हैं ये पीछे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब ये देखें, इसमें ही होता है कि आपके पास जो चीजें हैं ना वो काफी रियलिस्टिक होती हैं, दरख्त हो गए या इसकी ग्रास हो गई। आपने मेरे जितने भी रेंडर देखे होंगे उसमें जो आपके पास क्या नाम है, जितनी भी ग्रास लगी होंगी ना वो मैं सारी हमेशा इसके इससे लगाता हूँ। इसका आज आपको बेसिक बताऊंगा मैं कि फॉर एग्जांपल लगाना किस तरह है, चीज़ें इसमें ढूंढनी किस तरीके से, जैसे ये अब चीज़ें बता रही है ना, ये थोड़े एडवांस इफेक्ट हैं इसके। तो ये कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में जितने भी बता सकूं, मैक्सिमम जितने मुझे आते हैं मैं वो बता दूंगा आपको सारे। जैसे ये ट्रीज हैं इसके अंदर ठीक है, ये सारी ये देखें, विद इन आप क्लिक करते हैं वो देखें आपके सामने पीछे वो सारा उसने वो क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये मैक्स के अंदर एक जिसे कहते हैं ना काफ़ी पावरफुल टूल है, ग्रास लगाने के हवाले से, पौधे लगाने के हवाले से, ठीक है। लेकिन फॉरेस्ट पैक के लिए आपको एक चीज़ चाहिए होती है, नंबर वन चीज़ कि आपका सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। हाँ, जैसे छोटे मोटे घर होते हैं, जैसे ये मैं इस तरीके के घर करता हूँ, तो उसमें आपने जस्ट थोड़ी सी ग्रास का पैच लगाना होता है या एक आधे ट्रीज लगाने होते हैं, तो उसमें तो ये चीज़ चल जाती है, ठीक है। फॉरेस्ट प्रो आप इवन लैपटॉप पे भी रेंडर कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही आपके सीन बड़े होते हैं, कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट करते हैं, कोई पार्क का प्रोजेक्ट करते हैं, या इसके अलावा कोई भी और, यानी वो जिसमें पौधे इन्वॉल्व हों, आपके पास रूफ गार्डन्स आ जाते हैं, घरों के लॉन्स आ जाते हैं, तो उसमें आपके लिए एक तो रैम आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, दूसरा आपका ग्राफिक कार्ड सिस्टम जो है ना वो ज़रा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर तो आपने ये सोचा है कि विजुअलाइजेशन का काम करना है आपने फ्यूचर में, या जो भी 3Ds करनी है, तो एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी कि आपको सिस्टम बनवाना पड़ेगा। मैंने भी बनवाए हैं, ठीक है, ऑफिस के लिए भी, ठीक है, घर के लिए भी। तो ये चीज़ें आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, अदरवाइज़ आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इवन अब जो लूमियन 11 आ गया है, फॉर एग्जांपल कई कहते हैं कि ठीक है जी, इसके लिए अगर इस पे पैसा लगाना है सिस्टम पे, तो हम लूमियन पे रेंडर कर लेते हैं। अगर आप अब जो लूमियन आ गया उसके लिए उन्होंने जो ग्राफिक कार्ड मिनिमम का है वो GTX का 8 GB रिकमेंड किया है, ठीक है। अब उस कार्ड की कीमत भी 1-1.5 लाख रुपए है, ठीक है। तो इतनी, अब लूमियन यानी अगर शॉर्ट करूं तो लूमियन को चलाने के लिए कम से कम आपके पास 1.5 से 2 लाख का सिस्टम होना चाहिए या 2.5 लाख का सिस्टम होना चाहिए, फिर जो लूमियन है ना वो फ्लुएंट चलता है। लेकिन जब जब आपने स्टार्ट करना हो काम या सीखना हो विजुअलाइजेशन को और वो सारी चीज़ें हैं, तो आप फॉर एग्जांपल अभी मैं जिस सिस्टम पे आपको पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो ये मैंने तकरीबन 40,000 में बनवाया हुआ है, ठीक है, और मैं इस पे लाइव प्रोजेक्ट्स रेंडर करता हूँ, ठीक है। जो मॉस्क थी, मैंने आप शायद वो मैंने अपने पेज पे भी लगाई है, हर जगह ये नहीं चाहिए थी, जैसे ये रेंडर, इस लेवल के रेंडर्स मैंने यहाँ इस पीसी पे निकाले हैं, ठीक है। तो ये देखें क्वालिटी आपके सामने है ये कैलेंडर्स की, ठीक है। तो एक चीज़ आपने लाजमी रखनी है कि आपने सिस्टम को ज़रा अच्छा रखना है, अपग्रेड करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर क्योंकि फॉरेस्ट प्रो लगाने से आपकी एक तो फाइल का साइज थोड़ा सा बढ़ता है, क्योंकि आपके पास ये रियलिस्टिक 3D में आपको वो चीज़ें लगाता है, ठीक है। फेसेस ज़्यादा होते हैं, पॉलीगॉन ज़्यादा होते हैं, तो आपके फाइल का साइज बढ़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने हमेशा जब भी फॉरेस्ट प्रो पे काम करना है, या फॉरेस्ट प्रो फॉर एग्जांपल जैसे ये है, ठीक है, इधर मैंने अगर ये कोई चीज़ लगानी है इस पैच के ऊपर, जैसे ये ग्रास का पैच है, इसके ऊपर मैंने ग्रास लगानी है, तो ये काम आपने हमेशा सबसे एंड पे करना है, ठीक है। एट द वेरी लास्ट आपने क्या करना है,
अपने सारे मटेरियल्स बना लेने, अपने सारे फिक्सचर्स को प्लेस कर लेना है। आपने अपने सारे क्या नाम है जो भी पौधे छोटे हैं जैसे ट्रीज हो गए हैं, छोटे पौधे जो आप लगा रहे हैं, ठीक है, आपने उन सबको प्लेस करने के बाद जब आपको लगे ना कि अब मैंने जस्ट फाइनल रेंडर करना है, तो आपने उसको फाइनल रेंडर लगाने से पहले फिर आपने क्या करना है, फॉरेस्ट प्रो लगाना है और फिर उसको सेव कर लेना है। अब फॉरेस्ट प्रो जैसे अगर जैसे आप 3ds मैक्स में इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास ये देखें इस तरीके का ये मेन्यू आ जाएगा आपके पास। इसको क्लिक करेंगे फॉरेस्ट प्रो को, इसके आइकन को क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये देखें ये इसका ये इटो इधर चेंज हो जाएगा, इटो फॉरेस्ट प्रो आ जाएगा। इन चीज़ों को आपने बंद कर देना है। अब ये देखें इसको मैं करूं, ऑब्जेक्ट टाइप्स हैं, इसकी जो ऑप्शन है इनको मैं मिनिमाइज कर लेता हूं। तो ये देखें ऑब्जेक्ट टाइप है, नेम एंड कलर है, फॉरेस्ट क्रिएशन है और अबाउट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट टाइप को देखें तो फॉरेस्ट प्रो है, फॉरेस्ट एलओडी है, ठीक है। एलओडी एनिमेशंस में यूज़ होता है, हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है, हमने फॉरेस्ट प्रो को यूज़ करना है। नेम एंड कलर्स ये आ जाते हैं। उसके बाद जो मेन टैब है इसका वो ये है फॉरेस्ट क्रिएशन, ठीक है। फॉरेस्ट क्रिएशन में आपके सबसे पहले ये लाइब्रेरी आ रही है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये देखें एक तो न्यू पाथ है ये होता है और यूजर्स लाइब्रेरी होती है, ठीक है। अब इसमें देखें यूजर्स लाइब्रेरी में आपके पास ग्रेवल है, लॉन है, ग्लेड लॉन है, लीव्स हैं, मेडोज हैं, मल्चेस, रग, स्टोन्स एंड वर्टिकल, ठीक है। ये सारे प्री सेट्स या ग्रास के कह लें या वो पड़े हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रेवल को देखता हूँ तो आपके पास ये देखें अगर आपने इस तरह का ग्रेवल लगाना और ये जिस तरह आपको ये इमेज में नज़र आ रहा है ना 3D में, ये बिल्कुल उसी तरह आपको फाइनल रेंडर में ये शो करता है, ठीक है। तो आप ये ग्रेवल लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई ग्रास लगानी हो, जैसे ये देखें ये आपको बिल्कुल 3D में बिल्कुल इसी तरह ये फूल भी आएंगे, ये सारी चीज़ें ग्रास जिस तरीके से ये आ रहे हैं इस तरीके से आपको नज़र आएगी। वाइल्ड ग्रास है, ये सारी चीज़ें हैं। लेयर्ड लॉन्स हैं, उसको देख लेते हैं। तो ये देखें आपके पास ये इफेक्ट्स पड़े हुए हैं। लीव्स हैं आपके पास, अगर आपने पत्ते वगैरह लगाने हैं कहीं आपने यानी ऑटम का या विंटर का या उस तरीके का कोई यानी सीन रेंडर करना चाह रहे हैं तो वो आ जाएगा, ठीक है। ये मल्चीज आ गए, मेडोज आ गए हैं, ठीक है। ये इस तरह की आप चीज़ें लगा सकते हैं, ठीक है। मल्च में ये चीज़ें आ जाती हैं। ये देखें अब कितनी ज़्यादा इन्होंने वैरायटीज़ पड़ी हुई हैं। ये रग्स हैं कुछ इन्होंने बना के रखे हुए हैं, आप इनको लगा सकते हैं। स्टोन्स हैं इस तरीके के और वर्टिकल, ये वर्टिकल प्लांटेशन अगर आपने किसी वॉल के ऊपर लगानी है तो ये इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल अभी फ़िलहाल हम लॉन को देख रहे हैं तो लॉन्स को अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, और मैंने इसके ऊपर लगाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जिस चीज़ के ऊपर लगाना है आपने आपने क्या करना है, उस चीज़ को आपने क्या करना है, उस चीज़ को सिलेक्ट करना है। इस चीज़ को फॉर एग्जांपल इसको कर लेना आइसोलेट लाइक दिस, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट किया, फॉरेस्ट प्रो पे क्लिक किया, इसकी लाइब्रेरी में गया, ठीक है। लाइब्रेरी में लॉन्स में जाके फॉर लेट्स से मैं ये वाली देखता हूँ, इसको डबल क्लिक किया मैंने और ला के इसके ऊपर कर लिया, ठीक है। अब जैसे करेंगे ना ये कुछ वार्निंग्स देता है, आपने इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है। टू यूज़ लार्ज एरियाज इज रिकमेंड टू यूज़ कैमरा क्लिपिंग, आपने इसको यस कर देना है जो भी आपका है। स्केल आपने इसको ओके कर देना है, इसको भी ओके कर देना है, ठीक है। ये कुछ एरर देता है कि आप इंस्टॉलेशन में होता है कि इसके मटेरियल होते हैं, इसको भी आपने फिलहाल इग्नोर कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये देखें इसने आपको 3D के अंदर, ठीक है, नज़र आपको ये एज अ प्रॉक्सी इसको कहते हैं, इस चीज़ को कहते हैं प्रॉक्सी। तो वीरे प्रॉक्सी के अंदर उसने आपको 3D में ग्रास लगा के दिखा दी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको अनआइसोलेट करता हूँ और मैं कैमरा 1 में जाता हूँ, ठीक है, और अपने कैमरे को मैं थोड़ा सा ग्रास के ऊपर ज़रा जूम इन करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ ऐसे इसको रखता हूँ, ठीक है, और मैं इसका रेंडर लेता हूँ, ठीक है। तो इसने क्या किया, जस्ट सिंपली आपने क्या करना है, जिस सरफेस पे ग्रास लगानी है आपने उसको सेपरेट करना है, ठीक है, यानी उस वो एक अलग ज्योमेट्री हो। और यहाँ आके उसको क्लिक करके आपने इसकी लाइब्रेरी में जाके जो भी चीज़ लगानी है आपने जस्ट उसको डबल क्लिक करना, उसके ऊपर क्लिक करना है और जो भी चीज़ें वो कहेगा आपने उसको ओके के कर देना है। तो वो ये देखें इस तरीके से आपको ये ग्रास लगा देगा।
ठीक है। जब ये आपकी ग्रास या फॉरेस्ट पर लग जाता है तो रेंडर टाइम एज कम्पेयर टू द सिंपल रेंडर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें ज्योमेट्री ज़्यादा हो जाती है, सर्फेसिस ज़्यादा आ जाती हैं। तो इस चीज़ को आपने देख लेना है। मैं इसलिए कहता था कि ये सबसे एंड पे लगानी है, यानी आपकी हर चीज़ ओके हो जाए तो आप जस्ट इसके बाद ये ग्रास लगाएं और उसके बाद फाइनल रेंडर को वो लगा लें। मैं देखता हूँ अगर कोई रेंडर हुआ हो, मीन वाइल ही होता रहता है। प्रोजेक्ट्स में जैसे ये देख लें, ये देखें आपके पास ये किया था, तो ये देखें इस तरीके से ये ग्रास लगाई हुई है, तो ये इस तरीके से शो करता है आपको, ठीक है, बिल्कुल एक्सट्रूड हुई होती है। इसके अलावा भी जैसे मैंने आपको वो मस्जिद के रेंडर लगाए थे, तो उसके बाद भी मैंने क्या किया था कि ये देखें, अगर मस्जिद के रेंडर्स देखें तो इसमें मैंने जैसे ये देखें मस्जिद के जो बाहरी हमारे पास आ रही थी चीज़, इसमें भी देखें ये आपके पास 3D में ग्रास लगी हुई है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको फाइनल जो है ना वो देता है। रेंडर अच्छा आपका वही लगता है जिसमें आपके पास एक तो कैमरे का एंगल मॉडलिंग अच्छी हो, कैमरे का एंगल हुआ हो, पोस्ट प्रोडक्शन आपकी अच्छी हो, और आपने लैंडस्केपिंग पे थोड़ी मेहनत की हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिल के आपके जो रेंडर है ना उसको एक अच्छा खूबसूरत बनाते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर आपने गौर देना है, थोड़ा सा टाइम देना है मॉडलिंग को, कि मॉडलिंग पे आप उसको थोड़ा सा टाइम दें, ताकि एंड पे जो अब आपके पास चीज़ें जो है ना वो ज़रा फाइन आ सकें, ठीक है। आज अभी फ़िलहाल आप क्या करें कि अपने 3ds Max में जो फॉरेस्ट प्रो का मैंने लिंक दिया हुआ है उसको डाउनलोड करें, उसको इंस्टॉल करें। वीडियो भी मैंने दी होगी, उस वीडियो को फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिली वीडियो तो आप यूट्यूब पे लिखें कि हाउ टू इंस्टॉल फॉरेस्ट पैक प्रो, यूट्यूब से हेल्प ले लें, इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद एटलीस्ट एक एक दफ़ा लगाने की जो चीज़ें हैं ना, जस्ट कि आपने जो भी सरफेस लगानी है, ग्रास लगानी है, उसके ऊपर वो लगाएं अपने तरीके से, यानी ट्राई करें। अगर आप को कोई मसला वगैरह आता है तो वो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। इसके अलावा इसकी जो एडवांस चीज़ें हैं कि इफ़ेक्ट्स वगैरह कुछ कि अगर आपने प्रोजेक्ट्स लाइव प्रोजेक्ट आ जाता है तो चीज़ों को किस तरीके से कंट्रोल करना है, वो मैं स्टार्ट अगले प्रोजेक्ट से जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं फॉरेस्ट पैक प्रो से करूँगा। उसके अलावा जो भी चीज़ें होंगी, जितने भी कॉन्सेप्ट जो इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में क्लियर करके हमारा जो कंटेंट है, कोर्स कंटेंट है, उसको हम पूरा कर लेंगे, ठीक है। टेस्ट जो होगा आपका वो हम रख लेंगे आफ्टर, ठीक है, अगले वीक में, अगले वीक की क्लासेस के बाद, ठीक है। उससे नेक्स्ट वीक में कि कोई भी एक डेट डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। उसमें वो एक ऑनलाइन क्विज टाइप होगा, हर एक स्टूडेंट का अलहदा होगा, क्वेश्चंस अलहदा होंगे। आपको वो 10-15 मिनट का टाइम दूंगा ऑनलाइन, आपने जस्ट उसको मल्टीपल चॉइस होंगे, आपने जस्ट उसको जल्दी जल्दी से सॉल्व करके सबमिट कर देना, ठीक है। गूगल जो जिस तरह वो होता है, क्या नाम है आपका, गूगल फॉरम, उसके ऊपर मैं आपसे वो क्विज़ लूँगा, और जो भी चीज़ें वगैरह होंगी तो वो सिर्फ मल्टीपल चॉइस में होंगे, कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स होंगी, उसको आपने पूरा करना होगा, वो टेस्ट में होगा। टेस्ट में क्या नाम है, कोशिश यही कीजिएगा कि सारे रिवाइज करके चीज़ें फिर ही बैठिएगा, अदरवाइज़ आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी टेस्ट अटैम्प्ट करने में। जो टेस्ट में पास होगा सर्टिफिकेट मैं उसको देता हूँ, ठीक है। तो ज़रा टेस्ट को थोड़ा सा ना सीरियस लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही था, ये बस मैं आपको रेंडर दिखा देता हूँ, ये पूरा हो जाता है। तो अगर आप इसको ट्राई करें अपने तौर पे, ठीक है, कोई चीज़ नेक्स्ट क्लास में अपनी कोशिश करें कि पुराने लेक्चर्स में से मटेरियल के हवाले से, ठीक है, जो जो भी चीज़ें आपको समझ लगता है कि आप थोड़ी सी इंटरनेट पे सर्च करेंगे, आपको लगता है कि कोई चीज़ें ऐसी हैं कि जो पूछने वाली हैं कि फ़लानी चीज़ आपको ही बिहांस पे, जिस तरीके से मैंने कहा था कि आप बिहांस पे जाएं, वहाँ इंटीरियर के एक्सटीरियर्स के रेंडर्स देखें, ठीक है। उन रेंडर्स को देखने के बाद आप मुझसे शेयर करें, आप उन रेंडर्स को देखें कि आप उन रेंडर्स के अंदर कौन सी चीज़ आप अब
कर सकते हैं और कौन सी चीज़ आप नहीं कर सकते। जो चीज़ आप नहीं कर सकते आपने वो मुझसे शेयर करनी है कि ये इन्होंने किस तरीके से किया, तो वो चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि लास्ट क्लास में नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में वो मैं सारी डिस्कस करने की कोशिश करूँ। एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर जाता हूँ, जैसे ये इंटीरियर एक लेटेस्ट इंटीरियर डिज़ाइन बाय नटालिया लेजर इसने किया है, ठीक है। अब आप इस रेंडर को देखें, ठीक है। आप इसमें देखें कि आप इसमें कौन कौन सा मटेरियल आप खुद बना सकते हैं, कौन सा नहीं बना सकते। ये जो चीज़ें होती हैं ये बनी बनाई होती हैं, ये एसेस मैंने आपको बनाना बताया हुआ है। ये चीज़ें या आई होपफुली आप बना लेंगे, ठीक है। सिंपल कलर है उसके अंदर जो प्लास्टिक के साथ यानी डील कर सकते हैं, ये चीज़ें हैं, ये लाइट का मटेरियल है। तो इस तरीके से ना आपने चीज़ों को देखना है, ठीक है, कि कौन सा मटेरियल आप बना सकते हैं कौन सा नहीं। तो आपको लगता है ना कि ये मटेरियल मैंने आपको नहीं बताया बनाना, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, वो मैं आपको गाइड कर दूंगा किस तरीके से जो भी है। बाकी उम्मीद मुझे तो है कि जैसे ये चीज़ है थोड़ी सी रिफ्लेक्शन ज़्यादा की है जो आपके पास मेटल होती है उसमें, तो ये चीज़ और ग्लॉसीनेस थोड़ी कम की है मज़ीद, तो ये चीज़ आ जाती है। इस तरीके से ना आपने क्या करना है, इन सारे रेंडर्स को एक एक दफ़ा एटलीस्ट देखना है और मुझसे जो है ना, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आप नहीं बना सकते तो वो आपने मुझसे लाजमी शेयर करनी है। आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेरीज, ठीक है। जैसे ये इंटीरियर के प्रोजेक्ट्स देखें, बड़ा अच्छा काम अपलोड होता है। मैंने जब भी कोई इंस्पायरेशन लेनी हो या कोई प्रोजेक्ट करना हो तो मैं हमेशा एक दफ़ा इधर लाजमी आता हूँ, ठीक है। तो मुझे कोई ना कोई आइडिया या कोई चीज़ मिल जाती है लाजमी। जब जैसे ये किड्स बाथरूम है, ठीक है, इसको देखें आप, ये बिहांस पे आप एक परमानेंट अकाउंट बना लें, ठीक है। आप उसमें जो भी इसको रेगुलरली फॉलो किया करें तो इंशाल्लाह चीज़ें आपको ना, आपकी विजुअलाइजेशन स्किल भी अच्छी होगी, आपकी मटेरियल सेंस, आपकी कलर सेंस, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आपकी इम्प्रूव होती जाएंगी, ठीक है। असल में नाइट की एच डी आर आई लगी हुई है ना, तो इसकी वजह से नाइट के अंदर जो एच डी आर है मैंने बताया था थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, और ऊपर से हमने फॉरेस्ट पर लगाया ना, तो ये कैशेस बिल्ड होने में ये थोड़ा सा टाइम लेती है। अच्छा, मुझे काइंडली आयशा बता दीजिएगा मैं आपका सर्टिफिकेट्स अगर किस तरीके से शेयर करूं, या मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। अम, मेरे मैंने वैसे पाकिस्तान आना है ठीक है, इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट मंथ। तो ठीक या है। मैं तब ले लूंगी या मेरे घर अगर मैं अपने भाई मुझे आप को पिक कर लेगा आपसे। मुझे आप जस्ट मैंने भेजने हैं, मैंने वो बाय कोरियर भेजता हूँ, बाय टीसीएस, ठीक है। चलिए तो आप फिर मुझे मेरे घर एड्रेस, भेज दीजिएगा, मैं आपको एड्रेस हाँ सेंड कर दूंगी। हाँ, मुझे एड्रेस भेज दीजिएगा, मैं आपको वहाँ भिजवा दूंगा, ठीक है। ठीक है। तो ठीक और है। दूसरा ये कि मेरे जो वीरे अल्फा चैनल का आपसे पूछा था, वो मेरा शो नहीं हो रहा, मुझे वो लग असल में मैंने करना था लेकिन मैं ये 2 वीक बहुत बिजी रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप मुझे देख के बता दीजिएगा फिर बाद में। हाँ, वो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, कोई मैंने मसला। लिखा हुआ है क्वेरी। ठीक वो है। मैं जैसे ही मैं जब टाइम मिलेगा ना एक्स्ट्रा जी, तो मैं देख के मैं आपको लाजमी बताऊँ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ये देखें, ये शुक्र है हो गया रेंडर। ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल ये उसी तरीके से फूल और ग्रास है, ये बिल्कुल 3D में लगती हैं, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट पैक प्रो था, आप इसको इंस्टॉल करें, ट्राई करें, ठीक है। कोई चीज़ अगर आप जिस तरीके से मैंने बताया इसको अप्लाई करने की कोशिश करें, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे नेक्स्ट 2 क्लासेस में कोशिश करें कि जितने भी हैं ना मुझे नेक्स्ट 2 क्लासेस में पूछ लीजिएगा, ठीक है। जितने भी आपकी क्वेरीज हैं या जो भी हैं इस वीक थोड़ा सा टाइम निकाल लें, ठीक है। तो टाइम दे लेंगे तो ज़रा चीज़ें ज़रा आपके लिए भी बेहतर हो जाएंगी, मेरे लिए भी ज़रा बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपने कोई चीज़ पूछनी है तो वो पूछ लें, अदरवाइज़ आज का फिर हम लेक्चर ख़त्म करते हैं।